देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें देखिए क्या पूछा है, चलो बताओ। इसमें कह रहा है आपसे कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें वृत्त का केंद्र O है। यदि कोण BOC बराबर 136 अंश हो तो कोण BDC का मान बताइए। श्रेया शर्मा से मुझे आपसे बात करनी हो जाएगी मैम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 136 है, ये कितना है 136 है, अगर ये 136 है तो ये कितना हो जाएगा 50 और 18 68 अंश, कितना हो जाएगा 68 अंश, कितना हो जाएगा 68 अंश। अगर ये 68 हुआ, ये 180 माइनस 68 112 अंश हो जाएगा, ठीक है 112 अंश हो जाएगा। मुझे लगता है ना कि अब आप इस टॉपिक के सारे सवाल कर लेंगे, और अगर सारे कर लेंगे ना, इस सवाल को बता दीजिए थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, इस सवाल को बता दीजिए, ये सवाल बस थोड़ा सा टेक्निकल है, इतना जान लीजिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है ये सवाल, है ना। इसको करा दीजिए, हम जाने आपको, ठीक। अब यहां एक छोटी सी प्रमेय लगी है और देखता हूं मैं वो कौन कर लेता है। हाँ ठीक है, चलो ध्यान से। सर अगर फिगर नहीं दिया, नहीं आपको दे देगा, नहीं देगा तो बनाना पड़ेगा, और क्या। देखो ये 160 है तो ये पक्का 80 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और ये 80 होगा तो ये पक्का 180 में से 80 जाइए 100 डिग्री होगा, ठीक, ये 100 डिग्री होगा। अब जरा आ जाते हैं, यहां तक तो बात हम पीछे भी पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर ये एक सीधी लाइन होना तो इस सीधी लाइन पे इस तरीके से जो कोण बनता है वो 180 अंश का बनता है। प्रमेय क्या होती है, प्रमेय, सीधी रेखा पर, सीधी रेखा पर, ठीक है, 180 डिग्री 180 अंश का कोण बनता है। कितने का कोण बनता है 180 अंश का कोण बनता है। बात मेरी समझ रहे हैं। अब बताइए अगर ये 100 डिग्री है तो ये वाला पक्का कितने डिग्री होगा 80 होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ये सीधी लाइन ऐसे आ रही है इस तरीके से और ये अंदर वाला कोण 100 डिग्री बन रहा है तो ये वाला डायरेक्ट क्या हो जाएगा, नो डाउट ये 80 डिग्री हो जाएगा। मैं चाहूं तो इसको इससे रिलेट करवा सकता हूं, लेकिन अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर, ठीक है, क्लियर हो जी, आगे बढ़े, आ जाइए, ठीक। अब हम आगे अपने ब्याज वाले टॉपिक पे, अब हम आगे किस पे, अपने ब्याज वाले टॉपिक पे आगे, ठीक है। हाँ, रेखीय कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, ऋजु रेखीय कोण कहते हैं, ठीक है जी। देखिए हमने 4 टॉपिक आपके लिए थे, ठीक है। हमने पहले आपको क्या कराया, हमने सबसे पहले अपनी शुरुआत की अनुपात से, फिर हमने क्या कराया, घातांक कराया, फिर हमने आपको वृत्त कराया, फिर हम आपको क्या कराने जा रहे हैं, साधारण ब्याज कराने जा रहे हैं, ठीक है जी। आ जाइए करते हैं। सर आज ही सारा पढ़ाएंगे क्या, नहीं भाई सारा कहाँ पढ़ाएंगे, इतनी कैपेसिटी अपनी है ही नहीं। ध्यान से देखो, पहले आइए थोड़ा शब्दावलियों से परिचित कराते हैं। एक चीज होती है मूलधन, प्राइमरी अमाउंट, इसे P से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, P से। एक होता है इस पर साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज, इसे SI से डिनोट करते हैं, साधारण ब्याज। एक होता है दर, इसे R से डिनोट करते हैं। एक होता है समय T, और एक होता है मिश्र धन, मिश्र धन, इसे A फॉर अमाउंट से करते हैं। बात समझ में आ गई। अगर मैं आपको, हाँ स्पर्श रेखा अगले लेक्चर में मैं करा दूंगा, ठीक है। अगर मैं आपको फार्मूला पढ़ाऊं तो ध्यान से सुनो, मिश्र धन बराबर होता है क्या, मूलधन प्लस ब्याज, क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अच्छा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यह होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। यही 2 फार्मूले यूज होते हैं जनरली, बात खत्म, ठीक है। यही 2 फार्मूले यूज होते हैं जनरली, बात खत्म, ठीक है। क्या क्या, साधारण ब्याज बाबा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और मिश्र धन बाबा मूलधन प्लस ब्याज। आइए बात करते हैं, ठीक। चलिए, कह रहा है 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से मूलधन पर देना होगा, ठीक है। अब ध्यान से इस बात को हम लोग समझेंगे कि जो यहां पर ब्याज होता है ना, वह ब्याज वार्षिक होता है। ब्याज क्या होता है, वार्षिक होता है। तो यहां पे जैसे ये लिखा है ना 6 महीना, 6 महीना मतलब समझते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आधा वर्ष। क्या लिख सकते हैं, आधा वर्ष लिख सकते हैं। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मूलधन। देखिए SI यानी साधारण ब्याज, 100 इधर पक्षांतर करिए, SI गुणे 100 बराबर होता है P गुणे R गुणे T। SI का मान कितना है 150 गुणे 100, P का मान क्या है नहीं पता, R का मान क्या है 4%, T का मान क्या है 1/2 वर्ष, T का मान क्या है 1/2, 2 दूना 4, 2 से काट दीजिए 75, ठीक है। तो यहाँ से P बराबर जानते हैं क्या आ जाएगा 7500, P बराबर जानते हैं क्या आ जाएगा 7500 आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्लियर, कितना आ जाएगा 7500 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका टाइम आपको मंथ के रेशियो में दिया हुआ है तो आप उसको ईयर के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ये सिंपल सी बात होती है, ठीक है। हाँ
हाँ 6.5 महीने होगा तो 6.5 महीना बटा 12 कर दीजिएगा, वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। आप एक दिन दे दे तो 1/365 कर दीजिएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये छोटी छोटी चीजें आप पूछेंगे। चलिए यहां जैसे दे दिया है 6.5 के बदले 9 महीने। देखिए कह रहा है एक राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज 270 रुपए है। तो क्या बताइए, धनराशि का मान बताइए। क्या बताइए, धनराशि का मान बताइए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो 9 महीना है ना, इसे हम लिख सकते हैं 9/12 वर्ष। 9/12 वर्ष। 3 से जब आप काटेंगे ना, 3 त्रिक का 9, 3 चौक को 12, ये हो जाएगा 3/4 वर्ष। क्या हो जाएगा, 3/4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 3/4 वर्ष हो जाएगा। बस समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए, सब कुछ पता है तो फार्मूला लगाइए। साधारण ब्याज 270 गुणे 100 बराबर पी गुणे आर गुणे टी, मतलब 3/4। ठीक है जी। देखिए 4 दूना 8, 2 तिहाई 6 से काटिए, 6 चौक को 24, 6 पच्चे 30 और ये 00। पी बराबर 4500 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी बराबर क्या हो जाएगा, 4500 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। हाँ गुरुजी आप जो पढ़ा रहे हैं बस वही एग्जाम में आ जाए, बस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। अरे गणेश रिवाइव योर वर्ड्स, ठीक है प्लीज। ठीक है, सच में आपको दुनियादारी से नहीं मतलब है। जितना डीएलएड के बच्चों को दुनियादारी से मतलब है, उतना तो भगवान को भी दुनियादारी से मतलब नहीं। बल्कि वो भी भगवान जो जानते हो क्या किए हैं, प्रकृति बना के शांत हो गए। अच्छा ठीक है जाओ, हमने बना दिया, जो करना है करो। लेकिन डीएलएड के बच्चे होए 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 होए, है ना। पता है आप लोगों को, शैलेश क्लासेज एप्लीकेशन को गूगल ने हटा दिया प्ले स्टोर से। क्यों हटाया है, ठीक है, ये रीजन बस हटा दिया है। ठीक, कहते हैं ना काम ऐसा करिए, ठीक, कि लोग वहां तक सोच भी ना पाए, लोग डीएलएड के चक्कर में लड़ते रहें। आने दीजिए आपका एग्जाम, मैं आपको कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा ना कि किसी के बस की बात नहीं है कि वो वहां तक सोच सके। प्लान इसलिए नहीं रिवील कर रहा ना क्योंकि वो मेरा अपना पर्सनल प्लान है। ठीक है, वहां तक लोगों के बस का सोचना भी नहीं है जो मैं करूंगा आगे, है ना। सर जी 100 कहां से आया, ऑफिशियल आकाश जी फार्मूला होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, आइए कह रहा 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 रुपए की राशि 4500 हो जाएगी। तो पहले आप निकालिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बाबा क्या होता है, यह होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन क्या है जी, 4500। मूलधन क्या है, 3500। कितना ब्याज मिला, 1000 रुपया। कितना ब्याज मिला, 1000 रुपया मिला। बात समझ में आ गई, कितना ब्याज मिला, 1000 रुपया मिला, है ना। आप जो करेंगे बात लीक हो चुकी है, नहीं लीक हुई है जी, वो सिर्फ मैं जानता हूं मैं क्या करूंगा, है ना। ठीक है, चलो तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ठीक, तो यहां से आपका ब्याज आ गया 1000 रुपया। अब आप फार्मूला लगा दीजिए, क्या कि SI गुणे 100 बराबर P गुणे R गुणे टी। P गुणे R गुणे टी, यानी SI कितना है, 1000 है, गुणे 100 है, P का मान 3500 है, R का मान कितना है, 10% है, और T का मान हमें पता भी नहीं है। ठीक है, T का मान हमें पता भी नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए अब ध्यान से देखिए, ये आपका 1 2 3 1 2 3, 5 सत्ते 35, 20 पच्चे 100, तो टी बराबर क्या आ गया, 20/7 आ गया। 7 दूनी 14, 6 बचेगा तो 2 सही 6/7 वर्ष, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताइए यहां तक समझ में आया, क्यों हट गया, आ जाएगा जी कोई बात नहीं है। ठीक है, रिट्रीव लगी है पूरी टीम। थोड़ा सा ज्यादा ऑफर कर दिया गया था गूगल को ना कि इतना पैसा कहाँ जाएगा, तो उन्होंने कहा अच्छा रुको तुम्हारा कम करवाते हैं, नुकसान करवा देंगे 2 4 10 20 हजार 50 हजार का। चलिए ठीक है, आइए कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, तो बताओ ब्याज दर क्या होगा। ठीक है, हाँ चलिए, हो सकता है आज रात में या कल तक आ जाए एप्लीकेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। बात समझ में आ गई, तो ध्यान से समझो, SI बराबर क्या है, मूलधन यानी P का 1/4। समझ रहे हो इस बात को, यानी SI बटे P बराबर 1/4। 1/4 यानी साधारण ब्याज 1 है, मूलधन 4 है। आगे ध्यान से सुनो, कह रहा है वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर है, यानी ये जो R है ना ये बराबर है T के। तो क्या कह रहा है, ब्याज दर ज्ञात करिए। ध्यान से सुनो, फार्मूला क्या होता है, SI गुणे 100 बराबर P गुणे R गुणे T। P गुणे R गुणे T होता है। SI का मान कितना है, 1 गुणे 100। अब देखो R चाहिए ना, P का मान कितना है 4, R तो R रहेगा, और दर पूछा है तो T की जगह भी R रख देंगे। 4 से काटिए इसको, यहां से R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, तो R बराबर हो जाएगा 5%। R बराबर क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, R बराबर क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। चलिए बताइए यहां तक समझ में आया, हाँ R बराबर क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो बताओ यहां तक आया। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को बताइए, इस सवाल को बताइए।
कोई बात नहीं, प्ले स्टोर में हमारा ऐप नहीं दिखा रहा है, हमारे पास है, जिसको चाहिए वो मैसेज कर देगा, टीम दे देगी, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अब आते हैं इस पे। कह रहा है एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। स्वयं की कितने गुनी हो जाती है? 5 गुनी हो जाती है धनराशि। किसकी? स्वयं की। यानी वह धनराशि क्या हो गई? ध्यान से समझो, एक धनराशि है जो मूलधन का 5 गुना हो गई। मूलधन का कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो गई। ऐसे समझिए आप कि आपके पास कितना रुपया था? 1 रुपया था। 1 रुपया था, मूलधन कितना था? 1 रुपया। यह 5 गुना हो गया, यानी हमें मिश्र धन मिला होगा, कितना मिला होगा? 5 रुपया। तभी ना आप कहोगे कि 5 गुना हुआ, तभी ना आप कहोगे कि 5 गुना हुआ। तो एक बात बताओ, अगर मूलधन 1 रुपया हो गया, मिश्र धन 5 गुना हो गया, तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस पी, यानी 5 माइनस 1, यानी आपकी वैल्यू आ जाएगी 4। क्या वैल्यू आ जाएगी? एसआई बराबर 4। ठीक है, अब फार्मूला आप यूज कर दीजिए, क्या कि एसआई गुणे 100 बराबर पी गुणे आर गुणे टी। तो एसआई का मान कितना है? 4 गुणे 100 बराबर पी का मान कितना है? 1 गुणे आर का मान 16 गुणे टी। अब देखो ये हो जाएगा 400 बटे 16 बराबर टी। यहाँ से टी बराबर क्या आ जाएगा? 16 दूनी 32, 16 पच्चे 80। कितना आ जाएगा? 25 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 वर्ष आ जाएगा। क्लियर हो? बताओ कितना आ जाएगा? 25 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब मुलाकात हम करेंगे कल। इसमें कुछ सवाल और हैं जिसे मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमारी मुलाकात होगी कल की क्लास में, अगली मैराथन में। जो जो टॉपिक आज पढ़ाए गए उन टॉपिकों को छोड़कर बाकी बचे हुए शेष टॉपिक थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही प्यार मोहब्बत बरकरार रखें। थैंक यू।